प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज जो हम सेकंड प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज ए n क्रॉस n मैट्रिक्स इज फॉर्म्ड यूजिंग 0 1 -1 एज इट्स एलिमेंट। टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज। कहने का मतलब है कि अगर कोई मैट्रिक्स n बाई n ऑर्डर की है, कोई मैट्रिक्स A जो है n बाई n ऑर्डर की है, तो अगर उसके अंदर -1 0 और 1 आता है तो कितनी मैट्रिक्स ऐसे बन सकती हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि ये सेम क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या था एनसीईआरटी में? क्वेश्चन था कि इफ ए मैट्रिक्स A इज ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, ओके, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है ये, और अगर इसमें हम 0 और 1 की एंट्री करते हैं तो कितनी मैट्रिक्स बन सकती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, तो इसको थोड़ा देखेंगे कैसे होता है ये। अगर ये 3 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें? 1 2 3 1 2 3 1 2 3, टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अभी जो फर्स्ट एलिमेंट है कितने तरीके से फिल कर सकते हैं इसको हम, क्योंकि हमारे पास दो एलिमेंट है, दोनों में से कोई भी एक एलिमेंट आ सकता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है ये हम 2 वे से भर सकते हैं। इस तरह से ये एलिमेंट जो 2 तरीके से भरा जाएगा और ये एलिमेंट भी 2 वे से भरा जाएगा। तो टोटल कितने एलिमेंट है? वो 9 एलिमेंट है। तो कहने का मतलब ये हर एक जो है एलिमेंट वो 2 वे से भरा जाएगा। तो 2 जो है वो कितने टाइम्स लिखा जाएगा? जो है 2 टाइम्स, जो है वो 9 टाइम्स लिखा जाएगा, 9 टाइम्स लिखा जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 2 पावर 9 इसका आंसर आएगा। अब ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे जो 2 है, ठीक है, कितने एलिमेंट्स है यहाँ पे? 2 है, तो यहाँ पे आ गया। और ये 9 जो है वो 3 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो सेम क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर ये मैट्रिक्स है n क्रॉस n का ऑर्डर है और उसमें 3 एलिमेंट आ सकते हैं तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी बन सकती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो है कितनी बनेगी, इसके हिसाब से आप देखेंगे। यहाँ पे 2 है क्योंकि यहाँ 2 एलिमेंट तो 2 आ गए, यहाँ पे 3 एलिमेंट तो 3 आ जाएगा, और 3 into 3 मतलब n क्रॉस n, तो यहाँ पे n क्रॉस n आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3n स्क्वायर। तो ये जो है नंबर ऑफ मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज let the function f r to r be defined by fx 2x plus cos x, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज the function is fx equals to 2x and plus cos x। तो आपको बताना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, या फिर मैक्सिमम एट x equals to 0 है, या फिर मिनिमम एट x equals to पाई है। तो सबसे पहले इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड करने के लिए सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। कितना हो जाएगा इसका डेरिवेटिव? इट विल बी 2n माइनस sin x, ठीक है। और ये जो फंक्शन है डिफाइंड है, किस पे डिफाइंड है? रियल टू रियल डिफाइंड है। कहने का मतलब है कि जो इनपुट होगा हमारा वो रियल होगा, और यहाँ पे जो फंक्शन f डैश x है वो मेनली इस पे डिपेंड कर रहा है sin x पे, और sin x का रेंज कहां से कहां तक होता है? -1 से लेके 1 तक होता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है अगर -1 आता है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 माइनस -1 मतलब 3 हो जाएगी। अगर यहाँ पे जो 1 आता है तो फिर 2 माइनस 1 हो जाएगा, कहने का मतलब 1 आ जाएगा। तो दोनों ही केस में पॉजिटिव आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये जो फंक्शन है यहाँ पे f डैश x है ये पॉजिटिव रहेगा हमेशा, ठीक है। डिफाइंड ऑन डोमेन -1 to 1, क्योंकि जो sin x की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो f डैश x जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है। तो ये जो है इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ओके। सो D is the right answer. Now next is question number 3rd. Question number 3rd is -1 to 1 and 3x square dx and 1 plus 4x, okay। तो इसको सॉल्व करने की सबसे पहले i राइट कर लेंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, आपने डेफिनेटली में पढ़ी होगी, -a to a fx dx इसके बराबर होता है -a to a, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस a प्लस a माइनस x dx। एक्चुअली क्या है ये जो है, ये क्या है? एक्सटेंशन है किसका? a to b fx dx। ये फॉर्मूला होता है, ये किसके बराबर होता है? a to b f a प्लस b माइनस x। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि a की वैल्यू -1 है और इसकी वैल्यू यहाँ पे +1 है, ठीक है। तो यही सेम अप्लाई करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो है माइनस f ऑफ माइनस
ए टू ए एफ एक्स, एफ माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये आई इक्वल्स टू माइनस 1 to 1 3 x will be replaced by minus x, so it will be minus x square and 1 plus 4 minus x and dx, ठीक है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये i जो है कितने के बराबर हो गया, i जो है ये माइनस 1 to 1 और 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई 4x dx, कहने का मतलब हो गया कि माइनस 1 to 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 4x 4 पावर x 3x स्क्वायर ओके एंड 4x एंड प्लस 1, तो ये सेकंड नंबर इक्वेशन मान लो एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ऐड करेंगे 1 and 2 को, ऐड 1 and 2 को, तो 2i इक्वल्स टू माइनस 1 to 1 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे जो है ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4x एंड प्लस 4x 3x स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई 1 प्लस 4x, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी माइनस 1 to 1 एंड 1 प्लस 4x, ठीक है, और यहाँ पे 3x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस 4x बचेगा और 3x स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया dx, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी 2i इक्वल्स टू माइनस 1 to 1 एंड x स्क्वायर dx। सॉल्व करेंगे इसको तो 3x क्यूब अपॉन 3 ओके एंड देन माइनस 1 to प्लस 1 to 1, तो ये 3 से 3 अपॉन 3 हो जाएगा और ये 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 क्यूब माइनस 1 क्यूब ओके, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस या माइनस 1 बचेगा तो ये प्लस 1 हो जाएगा यार, तो ये 2i के इक्वल हो गया, कहने का मतलब हो गया i इक्वल्स टू 2/2 हो गया, तो ये 1 हो गया, तो जो है इसका 1 आंसर आएगा, सो C इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट 4, द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी 3x प्लस 4y लेस देन 4, ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ऑब्वियसली जब x का वैल्यू 0 होगा, x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, और जब y का वैल्यू 0 होगा तब इसका वैल्यू कितना आएगा 4 अपॉन 3 आएगा, ठीक है, ये आएगा। इसको जब हम प्लॉटिंग करेंगे यहाँ पे तो ये जो है 0 1 हो जाएगा, 0 1, ये 0 और 1 आएगा यहाँ पे, और ये 1.3 और ये 0 हो जाएगा, तो कहने का मतलब है कि लाइन इस तरह से आएगी, ठीक है, और ये जो है क्या आएगी डॉटेड लाइन आएगी, स्ट्रिक्टली आएगी, ठीक है, तो इट विल बी डॉटेड लाइन, ओके, सो इट विल बी लाइक दिस, ऐसे डॉटेड लाइन आएगी ऐसे, ठीक है। अब इसका फिजिकल रीजन किधर होगा, ये पॉइंट यहाँ पे देख रहे हो, तो अगर 0 0 में सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे तो ये 3 into 0 plus 4 into 0 less than 4, 0 less than 4 मतलब कि 2 है, ये कहने का मतलब है कि इस लाइन का फिजिकल रीजन इस नीचे की साइड होगा, इसका मतलब है कि फिजिकल रीजन ओरिजिन को कंटेन करके रखेगा, तो ये जो है इसका एन ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन, इसका सही आंसर होगा, सो बी इज द राइट आंसर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, if a and b are two events such that pa plus pb minus p a and b, a मतलब a इंटरसेक्शन b होता है, ठीक है, इक्वल्स टू pa, ये दिया हुआ है कि ये जो है इसके बराबर है, ये जो है इसके बराबर है। अब ये इसके बराबर कब होगा, जब यहां से लेके यहां तक ये टोटली 0 हो जाएगा, है ना, इट मींस दैट pb माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, इसका मतलब है कि पी बी माइनस पी ए इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी होगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी, ऐसे करके लिखा जा सकता है इक्वल्स टू 1, और ये क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये पी बी नीचे है तो ए ओवर बी लिखा जाएगा इसको, ये 1 के बराबर होगा, सो बी इज द राइट आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, if a and b are two square matrix of order 3, okay, a जो है वो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है एंड b जो है वो भी 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आपको बताना है कि जो है डिटरमिनेंट a 1 दिया हुआ -1, डिटरमिनेंट ऑफ b इज 3, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3ab, ये फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हम जानते हैं कि मैट्रिक्स a भी मैट्रिक्स है b भी मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी एक मैट्रिक्स होगा,
कहने का मतलब ए बी एक सिंगल मैट्रिक्स की तरह कंसीडर किया जाएगा। तो आपने रूल पढ़ा होगा इसके अंदर कि के ए मैट्रिक्स जो है वो किसके बराबर होता है, के क्यू मतलब कि n के बराबर होता है, n एंड डिटरमिनेंट ऑफ a वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ पे a और b क्या है, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कहने को मतलब 3/3 और ab ऐसे लिखा जाएगा। और ab किसके बराबर होता है, जो है वो डिटरमिनेंट a एंड डिटरमिनेंट b के बराबर होता है। तो ये सेपरेट लिखा जाएगा 27 डिटरमिनेंट a एंड डिटरमिनेंट b। तो ये 27 into -1 into 3 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा -81। So -181 is the right answer. C is the right answer. Now next is question number 7. Ex, tan x और plus log of sec x and dx, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको यहाँ पे ये अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं यहाँ पे y equals to log of sec x लिख दूं मैं यहाँ पे, तो y डैश कितना हो जाएगा, y डैश जो है यहाँ पे देखेंगे तो ये 1/sec x हो जाएगा एंड sec x से क्या होगा, sec x into tan x होगा। यहाँ पे जो है प्रिंसिपल रूल चेन रूल अप्लाई होगा। तो ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, tan x हो गया। कहने का मतलब है कि ये हमारा फंक्शन हो गया और ये उसका डेरिवेटिव हो गया, ठीक है, ये उसका डेरिवेटिव हो गया। तो यहाँ पे सिंपल सा रूल होता है ex है ना, fx प्लस f(x), ठीक है, dx इक्वल्स टू यहाँ पे इसका डेरिवेटिव दिया होता है तो यहाँ पे ex fx इक्वल होता है ये dx ex fx एंड प्लस c इसके इक्वल होता है। तो इसका अल्टीमेटली जो सॉल्यूशन क्या आएगा, ex एंड log sec x प्लस sec x प्लस c, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। सो c इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 is the area of the region bounded by the curve y equals to root x, y equals to modulus x and coordinate x equals to 0 and y equals to 1. तो y equals to x modulus, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे होगा इस तरह से, और x equals to 0 और 1, यहाँ पे x equals to 1, ये वाला जो है एरिया फाइंड करना है। तो एरिया रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑब्वियसली फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है, तो ये जो है x हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके 1 x dx हो जाएगा। सॉल्व करेंगे x² 2 एंड 1 0, 1/2 बाहर आएगा और ये 1² माइनस 0² कितना हो जाएगा, ये 1/2 into 1 मतलब कि 1/2 आंसर होगा इसका, ठीक है। सो B is the right answer. Okay, now then vector A equals to 5 and vector B equals to 13 and A cross B vector equals to 25. Okay, A dot B, then A dot B equals to किसके बराबर होगी आपको बताना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है ये यहाँ पे। तो गिवन क्या है, A cross B equals to 25, तो ये फाइनली किसके बराबर हो जाएगा, A cross B डिटरमिनेंट ऑफ A एंड डिटरमिनेंट ऑफ B, ओके, sin थीटा equals to 25, ठीक है। तो sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट इज 25 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A 5 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B इज 13, ठीक है। तो ये 5 5 4 तो 5/13 हो गया, ठीक है। हमें A डॉट B की वैल्यू फाइंड करनी है, किसके बराबर, मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड B, ओके, एंड cos थीटा इसके बराबर होती है। सॉल्व कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 5 into 13 एंड cos थीटा को हम लिख सकते हैं 1 minus sin square थीटा, ठीक है। तो ये 5 into 13 एंड 1 minus sin square थीटा, सो 1 minus 25 into 169, so it will be 5 into 13 into 144 means 12/13, so 13, so it will be 60, okay. So 60 is the right answer. Now question number 10 is the corner points क्या देते हैं, corner points दिए हुए हैं और z क्या दिया हुआ है, it is 4x plus 6y, okay, and points are 0 4 and 0.6 and 1.6 and 3 0, okay. So the value of the function, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 4 into 0 and plus 6 into 4, it is 24, okay. 0.6 पे यहाँ पे 4 into
0.6 and plus 6 into 1.6, it will be 24, 2.4 and plus 96, 9.6, so it will be 12. Okay, now next is इस point पे कितनी होगी, 3 into 4 into 3 and plus 6 into 0, so it will be 12. So we have to find the minimum value of the function. तो आप देख रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 12 है, तो मिनिमम वैल्यू ये दोनों है, 12 पर है। सो मिनिमम वैल्यू जो है यहाँ पे क्या होगी, दोनों ही पॉइंट की लाइन सेगमेंट पे होगी, ठीक है। ये मान के जो a है, ये b है और ये c है। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज ऑन द लाइन सेगमेंट bc। ओके, सो d इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 is the angle between a line whose direction ratios are in the ratio and a line joining। okay, तो फर्स्ट लाइन दे रखी है, फर्स्ट लाइन जो है उसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो दिए हुए हैं, दैट इज 2 2 2 2 एंड 1। ओके, 2 2 1। और सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन की जो है वो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, 3 1 4 एंड 7 2 12। ठीक है, तो ये जो है पोजीशन वेक्टर दिया है, तो इसके हम क्या फाइंड करें, डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, इसके सबसे पहले 7 - 3 4 हो जाएगा, एंड 4 - 2 1 हो जाएगा, एंड 12 - 4 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका। ठीक है, तो अब इसको क्या फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है एंगल बिटवीन टू लाइंस। ओके, द एंगल बिटवीन टू लाइंस फाइंड करना है, तो a डॉट b फाइंड करेंगे। इसका a डॉट b किसके बराबर होता है, a डॉट b मैग्नीट्यूड a एंड मैग्नीट्यूड b cos थीटा, इसके बराबर होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर फर्स्ट इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे यहाँ पे, ओके, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर, इट विल बी 4 + 4 + 1 मतलब कि 3 हो जाएगा। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये जो है यहाँ पे 4 16 + 1 + 64। ठीक है, कितना हो गया, 6 4 10 और 11। ठीक है, 1 हो गया, और ये जो है 6 1 7 81 हो गया। ठीक है, यानी का मतलब ये 9 हो गया। तो यहाँ पे a डॉट b, अब a डॉट b फाइंड करेंगे, तो a डॉट b कैसे फाइंड करते हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 × 4 8 हो जाएगा, प्लस 1 × 2 2 होगा, प्लस 8 × 1 8 हो जाएगा, इक्वल्स टू 3 × 9 और cos थीटा। तो cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 8 10 18। ठीक है, 18 हो गया, 18/3 × 9। ठीक है, तो ये 9 2 जा ये हो गया, थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, cos इनवर्स 2/3। ओके, cos इनवर्स 2/3। सो a इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, गिवन दैट a इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मैट्रिक्स a जो है वो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ओके, एंड डिटरमिनेंट ऑफ a इज -4। ओके, फाइंड एडजॉइंट ऑफ a, ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये रूल होता है कि एडजॉइंट ऑफ a किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट ऑफ a n - 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली डिटरमिनेंट ऑफ a कितना है, -4 और n - 1 मींस n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो 3 - 1, सो -4/2, so it will be 16। so 16 is the right answer, c is the right answer। ओके, सेम जो है इसी तरह एक दूसरा रूल होता है, ये a × एडजॉइंट ऑफ a जो किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट a पावर n के बराबर होता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 is a, if a and b then find the projection of b on a। अगर a वेक्टर दे रखा है, that is 2 2 3 4, okay, and b vector is 4 5 and 5, okay, and projection of b on a, ठीक है, तो b on a that is a dot b divided by on a, डिटरमिनेंट a से डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, तो a dot b फाइंड करने का रूल क्या है, यहाँ पे सब इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करें, 2 × 4 8 हो जाएगा, प्लस 3 × 5 15 हो जाएगा, एंड प्लस जो है वो प्लस 20 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a, जो है 4 + 9 + 16
it will be 29. So root 29. So root 29. तो इसको सॉल्व करेंगे तो 13 and 4 43 by root 29. So ये इसका प्रोजेक्शन होगा, प्रोजेक्शन ऑफ B on A. So B is the right answer. If P is the order and Q is degree of differential equation. So differential equation है d cube y by dx cube equals to 3 plus root dy dx. ठीक है, तो इसमें जो है हम जब इसका डिग्री ऑर्डर फाइंड करते हैं, इट शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो d cube y upon dx cube minus 3, ओके, एंड dy by dx स्क्वायर रूट ऐसे करके लिखा जाएगा। स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और यहाँ भी स्क्वायर करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो हो जाएगा d cube y upon dx cube स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस 9 एंड माइनस 2 d cube y dx cube and dx cube into 3, so it will be 6 and it will be dy upon dx। ठीक है, अब इसका ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर कितना होगा, ये मैक्सिमम टाइम्स कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है, ये 3 टाइम्स हुआ है, और डिग्री निकालने के लिए क्या करेंगे, उसी की पावर देखेंगे तो कितना पावर है 2, तो इसको सम करेंगे तो इट विल बी 5। ओके, सो सी इज द राइट आंसर। 15 4 2 1 1 square equals to 3 1 2x minus x minus 2 3 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो 4 1 जा 4 and 2 into 1 2, so 4 minus 2 will be 2 square equals to 3x minus 2 is 2 and minus x plus 6। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे, so it will be 4 equals to 3x minus 2 minus x and minus 6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो it will be 2x और ये 8 हो जाएगा, तो 4 plus 8 कितना हो गया 12 equals to 2x, तो x पर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, so A is the right answer। Question number 16, two lines, first line L1 given है x equals to 5 and y by 3 minus alpha and z by minus 2। okay, second line है L2, that is x equals to 2 y by minus 1 and z by 2 minus alpha। ठीक है, so find the value of alpha if the both lines are perpendicular। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम इक्वेशन को क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x minus x1 by x minus x1 by alpha y by alpha equals to y minus y1 by beta and z minus z1 by गामा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा क्या है, यहाँ पे ये आपकी डायरेक्शंस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे x minus x1 होता है, तो यहाँ पे x equals to 5, तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे x minus 5 by 0। ठीक है, और ये इक्वल्स टू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम इसको लिखेंगे x minus 2 डिवाइड बाय 0 इक्वल्स टू। ठीक है, अब इसको यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि a डॉट b जो है वो 0 हो जाएगा, कहने का मतलब है कि a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 कितना हो जाएगा 0, तो 0 into 0 0 होगा, प्लस minus 1 into this, so it will be minus 3 minus alpha this into this, so minus 2 into 2 minus alpha equals to 0। ठीक है, so it will be minus 3 plus alpha and minus 4 and plus 2 alpha equals to 0। तो ये जो है आपका minus 7 हो जाएगा और यहाँ पे ये 3 alpha हो जाएगा plus 3 alpha, so it will be minus 3 alpha, so minus alpha equals to 7 by 3, so 7 by 3 is the right answer, so A is the right answer। Question 17, the Cartesian equation of the line, find the direction cosine of a line parallel to AB। ठीक है, तो AB के डायरेक्शन cosine दे रखे हैं। ठीक है, सेम लाइन दे रखी है, -2x + 1 by
4 इक्वल्स टू 2 माइनस 3y बाई 6 एंड z माइनस 3 अपॉन 1। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो ये सेम इक्वेशन इस तरह से दी हुई है यहाँ पे। तो ये जो लाइन होती है ये क्या होती है, यहाँ पे इस पॉइंट से पास करती है और ये इसकी डायरेक्शन गिवन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो x माइनस x1 है, यहाँ पे देख रहे हो कि x है, इसका कोएफिशिएंट कितना है, -2 है। तो क्या करेंगे, इसको -2 से डिवाइड करेंगे। -2 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी x माइनस हाफ डिवाइडेड बाय 4 बाय -2। ठीक है, ये हो जाएगा 4 बाय -2, 2 बचेगा, -2 बचेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये -3y है, तो ये y आगे आएगा और -3 से डिवाइड होगा। कहने का मतलब है कि माइनस जो है -3 से डिवाइड होगा। ठीक है, -3 से डिवाइड होगा तो इट विल बी जो है y माइनस 2/3। ठीक है, 2/3, तो ये जो है -2/3 हो जाएगा। ओके, एंड 6 बाई -3 ये होगा। ठीक है, इसके बाद ये z माइनस 3/1 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू AB। तो डायरेक्शन कोसाइन कौन से हैं? ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन जनरली ये वाले होते हैं। ठीक है, इट विल बी -2, इट विल बी -2 एंड 1। ठीक है, अब इसके पैरेलल में लाइन होनी चाहिए, उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? तो ऑब्वियसली पैरेलल में डायरेक्शन कोसाइन जो है वो सेम रहते हैं। तो डायरेक्शन को -2 एंड 1। ठीक है, तो यही होंगे इसके। ओके, -2 -1 और इसके जो डायरेक्शन कोसाइन है तो इसमें जो है ये इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, 4 + 4 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसके डायरेक्शन कोसाइन में जो है डायरेक्शन रेशियोज को हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। सो इट विल बी 3 डिवाइड बाय 3 एंड डिवाइड बाय 3। सो -2/3 एंड 1/3 इज द राइट आंसर। सो B इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18 जो है डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू Ka डिटरमिनेंट, ये गिवन है। ठीक है, सो वेयर A इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ K। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, मैंने रूल बताया था यहाँ पे, Ka डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है, K पावर n एंड डिटरमिनेंट ऑफ A वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, n मैट्रिक्स A इज ऑर्डर 2। सो इट विल बी Ka डिटरमिनेंट किसके बराबर हो जाएगा, K स्क्वायर डिटरमिनेंट ये इसके बराबर होगा। ठीक है, ये डिटरमिनेंट A जो है वो K स्क्वायर एंड ये इसके बराबर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। K स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 हो गया। K की वैल्यू क्या होगी, +-1। तो हम इसको ऐड करेंगे +1 एंड -1 तो इट विल बी 0। ठीक है, तो ये पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ K। सो इट विल बी 0। ओके, सो D इज द राइट आंसर। 19 इज cos π/2 प्लस साइन इनवर्स -½ इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, जो हाफ के इक्वल है, तो ये बताना है। तो ये बताना है आपको, तो cos कितना हो जाएगा, π/2 एंड प्लस साइन इनवर्स हाफ। इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस साइन इनवर्स हाफ के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos π/2 और हाफ कब होता है, 30 डिग्री होता है, π/6 होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, cos 3π/6 मतलब कि 3 कितना हो गया, cos π/3 तो कितना होता है π/3 1/2। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, और जो रीजन दिया हुआ है इसके अंदर, रीजन जो है sin -θ इक्वल्स टू -sin θ के बराबर होता है। ठीक है, ये भी सही है। कहने का मतलब है कि जो है दोनों ही सही है और R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा वो A पार्ट होगा। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो Z प्लस लाइंस आर x प्लस y, x प्लस 2/-2, y minus 1/3, z minus 2/1 and x plus 2/-3, y minus 1/-2, z minus 2/2। ठीक है, सो आर इंटरसेक्टिंग। अभी बताना है कि क्या इंटरसेक्टिंग है ये। ठीक है, तो इसमें आपको इनको देखना है, इनका जो रेशियो है वो आपको देखना है यहाँ पे। तो आप देखेंगे ये जो रेशियो है वो सेम नहीं है, -2/-3 और ये 3/-2।
ठीक है। तो रेशियो आप जो देख रहे हैं वो डिफरेंट है, इसका मतलब है ये पैरेलल नहीं है, ऑब्वियसली ये इंटरसेक्टिंग होंगी, ठीक है, यहाँ से पता लगता है। उसके बाद जो रीजन दिया हुआ है इसमें, लेट L1 passes through the point and parallel to the given vectors, ओके। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन गिवन है, एक्सप्रेशन गिवन है वो क्या है, x2 minus x1 by a1 a2 y2 minus y1 b1 b2 z2 minus z1 c1 c2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये सही है, ठीक है, ये सही है, ओके। तो इसमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फाइंड करने के बाद अगर 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। समझ में आ गया कि ये सही है, और ये जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला भी होता है। तो कहने का मतलब कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, एंड R is the correct explanation of A। तो इसका भी आंसर A होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज section B question number 21st, find the vector which is perpendicular to both the vectors, ठीक है। तो कोई वेक्टर A दिया हुआ है, यहाँ पे A दिया हुआ है 2 minus 1 and 2, ओके, and B vector is 4 minus 1 and 3, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। तो इसमें पूछा गया कि find the vector which is perpendicular to both the vectors, ओके। तो इस केस में जो है वो यूनिट वेक्टर होता है, क्या होता है, r वेक्टर डिवाइड बाय r मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इस केस में जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, r वेक्टर क्या करेंगे, a क्रॉस b वेक्टर डिवाइड बाय a क्रॉस b वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड। ये सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये यूनिट वेक्टर होता है। तो यहाँ पे a क्रॉस b फाइंड करेंगे, सबसे पहले क्या होता है, i j और k, ठीक है। तो सबसे पहले a वेक्टर है, उसके कंपोनेंट्स को लिखेंगे यहाँ पे 2 minus 1 2, उसके बाद b के कंपोनेंट्स को लिखेंगे 4 minus 1 3। सॉल्व करेंगे इसको डिटरमिनेंट को, इट विल बी -3 एंड +2, -1 हो जाएगा और माइनस j कैप हो जाएगा, तो इट विल बी 6 एंड -8, कितना हो जाएगा, -2 और प्लस k वेक्टर सॉल्व करेंगे, इट विल बी -2 एंड +4, सो इट विल बी 2 k वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर आ जाएगा। अब उसके बाद इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, सिंपल लिख दो इसको -i एंड +2j एंड +2k, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो, एक मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 + 4 + 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो इट विल बी 3, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर जो है, यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे, -i +2j एंड +2k वेक्टर डिवाइड बाय 3, ये राइट आंसर होगा। और पार्ट जो है a + b + c = 0 एंड मैग्नीट्यूड a is 3, मैग्नीट्यूड b is 5 and magnitude c is 7, okay। So question is find angle between a and b, ठीक है। तो a और b के बीच एंगल फाइंड करना है, तो वेक्टर a + b + c = 0 गिवन है, ओके। तो जब भी हमें एंगल फाइंड करना है, a और b के बीच फाइंड करना है, तो a और b को लेफ्ट में रखेंगे, बाकी को हम राइट में लेके जाएंगे। इसी तरह से अगर a और c के बीच एंगल फाइंड करना है तो b को इधर लेके जाएंगे, अगर b और c के बीच फाइंड करना है तो हम a को इधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो हमें a और b के बीच फाइंड करना है, तो इट विल बी a + b = -c वेक्टर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बी वेक्टर a स्क्वायर + वेक्टर b स्क्वायर एंड प्लस ट्वाइस a डॉट b, a वेक्टर b वेक्टर, ठीक है, = मैग्नीट्यूड c वेक्टर c स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर विल बी 9 + 25 प्लस, और यहाँ सॉल्व करेंगे 2ab, वेक्टर a एंड वेक्टर b cos थीटा = 49, ठीक है, ये हो जाएगा, ओके। सो इट विल बी 2ab, सो इट विल बी 2a, वेक्टर a is 3 and वेक्टर b is 5 and cos थीटा, ओके, एंड 49, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 34 हो गए, 34, तो कितना बच जाएगा, ये 5 बच जाएगा और यहाँ पे 15 बच जाएगा। तो ये जो हो जाएगा 5
10 30 30, सो cos थीटा इक्वल्स टू 15/30 हो गया। तो कहने का मतलब ये 1/2 हो गया। थीटा कितना होगा यहाँ पे 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 पे जो है वो cos 60 हाफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 इज एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। एज ऑफ द क्यूब, कोई भी क्यूब बना हुआ है, ठीक है, एज ऑफ द क्यूब, ठीक है। इस तरह से इसकी जो साइड है, लेट साइड इज x, ओके। एज जो हमने मान लिया, लेंथ ऑफ एज इज x मान लिया, ठीक है। तो x यूनिट है, ठीक है, x सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो dx/dt ये दिया हुआ है कितना 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 2 मीटर पर सेकंड का मतलब कितना होगा 200 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये हो गया। उसके बाद जो है हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग, तो वॉल्यूम कितना होता है इसका x क्यूब होता है, ठीक है। सो हाउ फास्ट dv/dt फाइंड करना, हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग, सो dv/dt फाइंड करेंगे। तो इट विल बी 3x² dx/dt, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे, तो इट विल बी 3x², और कितने पे होना चाहिए, जब ये a जो है वो 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, 6² सॉल्व कर देंगे इसको, तो ये 6x² हो जाएगा। और dx/dt कितना दे रखा है 200, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे, तो इट विल बी 36 into 3, so 3 6 are 18, 1 and 9 108, तो 108 और into 200, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, 00 and 16 and 2 21600 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये इसका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 23rd is x sin a plus y plus sin a plus y equals to 0, ओके। देन प्रूव करना है कि dy dx जो है वो किसके बराबर है, जो है ये है sin स्क्वायर a plus y डिवाइडेड बाई sin a, इसके इक्वल है, ठीक है। तो इसका जो है डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो इसमें यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या होगा, x इक्वल्स टू यहाँ पे लिखेंगे इसको x sin a plus y, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस, इधर a है ये sin a एंड cos a plus y, तो माइनस sin a cos a plus y, ठीक है, ये हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस sin a और cos a plus y डिवाइडेड बाई sin a plus y, ठीक है। तो ये कितना हो गया माइनस a cos अपॉन sin, cot हो गया cot a plus y, ये हो जाएगा। सो dx अपॉन dy विथ रिस्पेक्ट टू y जो है इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू y जो है इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो माइनस साइन a plus y, okay, cos square a plus y and then derivative of a plus y 0 plus 1, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इट विल बी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सो इट विल बी sin a अपॉन cos sin स्क्वायर a plus y, ठीक है। तो इसको dy/dx फाइंड करेंगे, तो dy/dx को क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a plus y डिवाइडेड बाय sin a, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 24, इवैल्यूएट sin इनवर्स and cos minus 70 pi upon 8, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है cos minus theta equals to
cos थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो है sin इनवर्स एंड cos कितना हो जाएगा 17 पाई अपॉन 8 हो जाएगा। तो ये sin इनवर्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं, cos 2 पाई प्लस पाई बाई 8 होगा, ठीक है। 8 टू 16 प्लस पाई 17 पाई बाई 8। तो अभी कौन से ऑक्टेंट में आ गया, यहाँ पे 2 पाई हो गई ये, ठीक है, 2 पाई और प्लस 8, तो ये फर्स्ट में हो जाएगा। सो इट विल बी sin इनवर्स, फर्स्ट में ये पॉजिटिव होता है, तो ये cos कितना हो जाएगा पाई बाई 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे sin इनवर्स और यहाँ पे लिखेंगे sin पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, ठीक है। साइन साइन कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व करेंगे 4 पाई बाई 8 हो जाएगा, ये पाई बाई 8 हो गया, कितना हो गया 3 पाई बाई 8। सो इज द राइट आंसर, ओके। इसी का और पार्ट है, और पार्ट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन साइन इनवर्स माइनस कॉस कॉट इनवर्स 1, ओके। ये इसका जो है क्वेश्चन है, ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, तो विल बी साइन इनवर्स माइनस कॉस और कॉट इनवर्स 1 कब होता है पाई बाई 4, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, पाई बाई 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स माइनस कॉस पाई बाई 4 कितना होता है, पाई बाई 1 बाई रूट 2 होता है, ठीक है, 1 बाई रूट 2 हो गया, ये हो गया। अब ये माइनस ये वाला रूल अप्लाई हो गया, साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर, ठीक है। तो इट विल बी माइनस साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 बाई रूट 2 कब होता है, पाई बाई 4 पे होता है, सो इट विल बी माइनस पाई बाई 4। सो माइनस पाई बाई 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। इफ आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी सी, तो कोई एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है दैट इट इज ए बी सी एंड डी, ओके। सो वेक्टर ए इज 1 1 1, इसके पोजीशन वेक्टर 1 1 1 दिए हुए हैं, इसके 2 5 एंड 2 5 माइनस 3 दिए हुए हैं, एंड सी इज 2 माइनस 2 एंड माइनस 5, एंड डी जो है वो कितना लिखा है 1 माइनस 6 एंड माइनस 1, ठीक है। क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें जो पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी दो कंसेक्यूटिव साइड लेते हैं, ए बी एंड बी सी, कोई भी ले लो, ए बी बी सी ले लो या फिर ए डी डी सी ले लो। मान के चलो हम ए बी और बी सी राइट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो वेक्टर्स हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर देंगे, तो इसका एरिया आ जाएगा, ओके। तो सबसे पहले ए बी फाइंड करना है, वेक्टर ए बी, इसका मतलब क्या है, ओ बी में से ओ ए सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो बी मैग्नीट्यूड में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा ये, इट विल बी 2 माइनस 1 1 5 माइनस 1 4 माइनस 3 इंटू माइनस 4, ठीक है। उसी तरह से बी सी फाइंड करेंगे, बी सी, तो यहाँ पे जो सी है, सी में से बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो इट विल बी 0 2 minus 2 0, so it will be minus 7 and it will be minus 2, okay, ये हो जाएगा। तो अब इसका क्या फाइंड करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो i j and k, ठीक है। so it will be 1 4 minus 4 and 0 minus 7 minus 2, ठीक है। ये हो i वेक्टर 8, okay, minus 8 and 7 4 are 28, so minus 28, so it will be minus 36 एंड माइनस j, सॉल्व करेंगे इसको, तो 1 इंटू माइनस 2 हो जाएगा एंड 0 इंटू माइनस 4 0 हो जाएगा, माइनस 2 j कैप, ओके, एंड प्लस k कैप इट विल बी 1 इंटू माइनस 7 एंड 0 इंटू 4 0, सो इट विल बी माइनस 7, ओके। सो इट विल बी माइनस 36 i कैप प्लस 2j एंड माइनस 7 k कैप, ओके। तो कहने का मतलब हमने की जो है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, ए बी मैग्नीट्यूड एंड क्रॉस बी सी मैग्नीट्यूड, ओके। सो मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 36 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर एंड प्लस 2 स्क्वायर एंड प्लस माइनस 7 स्क्वायर, सो इट विल बी, ओके, माइनस 32 स्क्वायर, सो 36 2 स्क्वायर इक्वल्स टू, इट इज 1296, it is 12
1296 and plus 4 plus 49, so it will be 1349. ठीक है, so this is the area of the parallelogram. ओके, ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है।